या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ और मंगल हो। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज नवरात्रि के तीसरे दिन में माँ के तृतीय रूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा गया है। अब माता की पूजा विधि भी जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूपों का चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करके की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा की आरती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आरती करने से मन पवित्र होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र को धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर या दूध से मिठाई का भोग अर्पित करने के अलावा आप चरना अमृत, चीनी या मिश्री माता को अर्पित कर सकते हैं। अब प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं चंद्रघंटा माता रानी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प कर लिया था। वह स्वर्गलोक में अपना राज्य करना चाहता था। इसकी इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उनसे एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया था। इस तरह से सभी देवी देवताओं ने माता को अपना अस्त्र सौंप दिया। वही स्वर्ग नरेश इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनका सामना किया। महिषासुर को माँ के इस रूप को देखकर एहसास हुआ कि काल उसके नज़दीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर पर संहार किया और इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तो अब सुनेंगे माँ की पावन कथा, महिषासुर का वध। महर्षि मेधा राजाओं और सूरत से बोले कि किस तरह माँ ने चंद्रघंटे का रूप धारण करके महाराक्षस महिषासुर का वध किया था। महर्षि बोले, महिषासुर के सेनापति
चिक्षुर ने जब देखा उसकी सेना तो बराबर नष्ट हो रही है तो उसे बहुत क्रोध आया और वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। उसने युद्ध में जाकर देवी जी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे सुमेर पर्वत की चोटी पर मेघ जलधारा बरसा रहा हो। उसी समय देवी ने उसके बाणों के समूह को शीघ्र ही काट दिया। फिर बाण वर्षा द्वारा उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और लहराती हुई ध्वजा को काट गिराया। जब उसका धनुष कट गया तब अपने बाणों से उसके अंग अंग को भींद डाला। सुर सारथी घोड़े और धनुष के नष्ट हो जाने पर वह असुर बिना रथ के पैदल ही तलवार की ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा और उसने तलवार से सिंग पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाई भुजा पर बड़े जोर से चोट की। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर लगी वह उसी समय टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके हाथ में त्रिशूल ले लिया। महाकाली जी पर उस दैत्य ने वह त्रिशूल चला दिया। लगते ही वह त्रिशूल इस प्रकार चमका जैसे आकाश में सूर्य आकर गिर रहा हो। जो ही देवी जी ने उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देखा त्यों ही उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे उसके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसी समय वह महादैत्य चिक्षुर के प्राण निकल गए। जब महिषासुर ने देखा कि उसका बलवान सेनापति मारा गया है तो उसी समय देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आया। उसने आते ही अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया, परंतु देवी जी ने अपने हुंकार से ही उसे मारकर निस्तेज कर दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी भक्त की को विफल देखकर चामर को बहुत क्रोध आ गया और उसने अपना त्रिशूल चलाया। देवी जी ने अपने बाणों के द्वारा त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय सिंह भी छलांग लगाकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। फिर दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। दोनों आपस में लड़ते लड़ते उसी हाथी के नीचे आ गए और भयंकर प्रहारों से आपस में युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर उछला और ऊपर से नीचे की ओर आते आते सिंह ने अपने पंजों के प्रहार से उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर डाला। फिर देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध करके उद्गन को मार गिराया। कराल को भी दांत मुक्कों एवं थपेड़ों के प्रहार से मार डाला। अत्यंत क्रोधित देवी जी ने अपनी गदा से उनका प्रहार करते हुए उनका चूरा चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक और ताम्र को यमलोक में भेज दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने भी उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नामक के असुरों को त्रिशूल के प्रहार से मार दिया और तलवार के एक वार में ही विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धर दुर्मुख दोनों को यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण बनाकर गणों को डराने लगा। कुछ गणों पर अपने थथुनों से प्रहार करने लगा और कुछ पर खुरों से चोट करने लगा। किन्हीं को पूंछ से लताड़ने लगा, किसी को सींगों से चीर डाला और कुछ को एक वेग के द्वारा ही, कुछ गर्जनों के द्वारा, अन्य को अपनी श्वास की वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराने लगा। इस प्रकार देवी की सेना को पछाड़कर वह भैंसा सिंह की ओर झपटा और वह सिंह को मारने लगा। तब देवी को बड़ा क्रोध आ गया। इधर महाबलवान महिष भी क्रोधित होकर पृथ्वी को अपने खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींग से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उठाकर फेंकने लगा। जोर से गर्जना करने लगा। क्रोधित होकर उसके वेग से घूमने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी थी। उसने क्रोधित होकर पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया
जिससे समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। वेग से हिलते हुए वायु से आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत गिरने लगे थे। इस प्रकार उस दैत्य को अपनी ओर आता देखकर अंबिका को क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए आ गई। क्रोधित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा वह दैत्य उसमें बंध गया। तब तो उस युद्ध स्थल में बंधे हुए उस दैत्य ने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया था, परंतु सिंह के रूप में आ गया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने लगी तो उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए हुए थी। तब शीघ्र ही देवी ने उस तलवार ढाल वाले पुरुष को अपने बाणों से बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया। उस हाथी ने अपनी सूंड से उस सिंह को खींचा, फिर दहाड़ने लगा। खींचते समय देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह राक्षस भैंसे के रूप में आया और इस प्रकार से वह समस्त संसार को सताने लगा। उस समय क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्रों करके हंसने लगी। वह राक्षस अपने बल पराक्रम के घमंड में पागल होकर गरजने लगा था और अपने सींगों से पहाड़ों को उठा उठाकर देवी पर फेंकने लगा। देवी जी ने अपने बाणों की वर्षा से उसके फेंके हुए पर्वत को चकनाचूर कर दिया। तब मधुपान के कारण लाल लाल मुख वाली भगवती अटपटे शब्दों में बोली। देवी बोली, अरे दुष्ट, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तो तू गरज ले, बाद में मेरे हाथों से संग्राम में तेरा वध तो होना निश्चित ही है। तो और देवता भी गरजने लगेंगे। महर्षि बोले। इतना कहते ही देवी जी उछलकर उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई और पांव से दबाकर दैत्य की गर्दन पर त्रिशूल से आघात कर दिया। देवी जी के पांव से दबे हुए राक्षस ने अपने दूसरे मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने बल के द्वारा उसे वहीं पर रोक दिया। तब उस दैत्य ने उसी हालत से युद्ध करना शुरू किया। काटने पर राक्षस सेना में हाहाकार होने लगा। तब देवी जी ने सारी सेना का नाश कर दिया और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और देवी देवताओं ने देवी की अनेक प्रकार से स्तुति की। गंधर्व गान होने लगे, अप्सराएं नाचने लगी थी। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर होती है महिषासुर का वध। अब हम माता चंद्रघंटा की आरती का श्रवण करेंगे। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार को जो तुम्हें ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनावे। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत लगाए। शीश झुका कर कहे मन की बाता, पूरन आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, करंटिका में नाम तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो महारानी। जय 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 माँ चंद्रघंटा, जय मेरी मैया चंद्रघंटा। जय माता दी।